आज हम लोग पढ़ेंगे आबद्ध कोटि किसे कहते। आबद्ध कोटि का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो यहां पे जो है मान लेते हैं कोई दो परमाणु है ए और बी, इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आबद्ध कोटि। तो परिभाषा क्या बनेगी, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच पाए जाने वाले बंधों को क्या कहते हैं, आबद्ध कोटि कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखिएगा किन्हीं दो परमाणुओं के बीच पाए जाने वाले बंधों की संख्या को आबद्ध कोटि कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पे जो है अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए लिखा है N2, तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु, अब नाइट्रोजन के वाहक कोष में एक का इलेक्ट्रॉन होता है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया ना। तो यहाँ पे जो है आबद्ध कोटि कितना हो गया, तो 3। यहाँ पर आबद्ध कोटि बराबर कितना हो गया हमारा, बस हो जाए, कोई दिक्कत। फिर अगला हेडिंग डालिएगा, आबद्ध कोटि की सहायता से ज्ञात किए जाने वाले तथ्य। आबद्ध कोटि की सहायता से ज्ञात किए जाने वाले तथ्य। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 डालिएगा, हेडिंग फिर से आबंधों की संख्या ज्ञात करना। आबंधों की संख्या ज्ञात करना। हो गया। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं O2 की, तो कई ऑक्सीजन परमाणु है, 2, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन के वाहक कोष में इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 1 6। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का अगर साझा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वाहक कोष पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आबंधों की संख्या ज्ञात करने में, मतलब इसमें कई बॉन्ड लगा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आबंधों की संख्या कितनी हो गई, तो 2। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं पर दो परमाणुओं के बीच जो है आबंधों की संख्या ज्ञात करने में जो आबद्ध कोटि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है ना, लिखिएगा इसमें परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या आबद्ध कोटि के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है।
हो गया? क्या लिखे आप लोग? आबंध क्या लिखे हैं? के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है। पूरा पूरा पढ़िए पूरा। परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटि के हाँ, माध्यम से ज्ञात परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटि के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि ये खुद ही बताता है आबंध कोटि होता क्या है कि दो परमाणुओं के बीच जो पाए जाने वाले बंध की संख्या होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? आबंध कोटि कहते हैं। ठीक है ना? फिर अगला हेडिंग डालिएगा, आबंध ऊर्जा का मान ज्ञात करना। आबंध ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक चीज हमको आपको जो पता है, पीछे पढ़ भी चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो कम होता है, और डबल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा अधिक होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का वैल्यू सबसे अधिक होता है। ट्रिपल बॉन्ड का वैल्यू सबसे अधिक, तो सबसे कम किसका? सिंगल का। मतलब वे यौगिक या परमाणु या अणु जिनके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा, और जिनके बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अधिक होगा, और जिनके बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या होगा? जैसे हम लोग जो है कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। ठीक ना? संतृप्त यौगिक क्या होता है? आसानी से जो है अपने बॉन्ड को तोड़ देता है। तो आसानी से काहे टूटा? इसका मतलब उसका जो बॉन्ड हो गया कमजोर है मजबूत? कमजोर है। और जो नहीं टूटा आसानी से वो कैसा है? मजबूत है। तो सिंगल वाला कमजोर है, डबल और ट्रिपल किस में आते हैं? असंतृप्त में आते हैं। इसका मतलब वे कैसे है? तो मजबूत है या प्रबल होते। ठीक, तो यहाँ पे जो है आबंध ऊर्जा ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कोई दो परमाणु है ए और बी, इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। मान लेते हैं इनको तोड़ने के लिए जो है एक मोल बंध को हमको तोड़ने के लिए ऊर्जा लगाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन पता लगा ऊर्जा लगाने के बाद कि कम ऊर्जा खर्च हुआ, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है आबंध ऊर्जा का मान क्या आया? कम आया कि अधिक आया? कम आया। अगर मान लेते हैं सी और डी ऐसे परमाणु जिनके बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है, अब इस एक मोल आबंध को तोड़ने के लिए एक मोल बराबर कितने को होता है? 6.023 गुणे 10 की पावर 23। 6.023 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है ना? तो ये जो है एक मोल आबंध तोड़ने के लिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे पता लगा यहाँ पे ऊर्जा कम लगा था, और यहाँ पे जो ऊर्जा लगेगा वो क्या लगेगा? अधिक लगेगा। ठीक है ना? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे वो आप तोड़ रहे हो तब देखते हैं ऊर्जा कम लगा या ज्यादा लगा, चाहे आप बना रहे हो तब देखते हैं ऊर्जा कम लगा या ज्यादा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई चीज तोड़ेंगे ना तो आपको खुद गेस हो जाएगा कि मतलब ऊर्जा कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक, तो हम कह सकते हैं कि आबंध ऊर्जा का मान आबंधों को तोड़ने या बनाते समय, आबंधों को तोड़ते या बनाते समय उनके ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो लिखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड प्रबल होता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड प्रबल होता है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे अधिक प्रबल होता है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे अधिक प्रबल होता है। ठीक है?
अतः कहा जा सकता है यदि आबंध की संख्या अधिक होगी, आबंध की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ज्यादा कि डबल बॉन्ड में, ट्रिपल। यदि आबंध की संख्या अधिक होगी तो उसे तोड़ने के लिए भी अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। और यदि आबंधों की संख्या कम होगी यदि आबंधों की संख्या कम होगी तो आबंध ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। कम होगा। अब तीसरा वाला हेडिंग डालिएगा, आबंध का अस्थायित्व ज्ञात करना। आबंध का अस्थायित्व ज्ञात करना। देखिए यहां पे जैसे मान लेते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच छह 7 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, 8 8 पूरा हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 4 1 5 1 6, 1 2 3 4 1 5 1 6, 2 इलेक्ट्रॉन इधर साझा हो गया। और नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब यहां पे एक चीज बताइए, यहां पर जो है सिंगल बॉन्ड कट लगा है, एक सिंगल बॉन्ड है। यहां पर कितने बॉन्ड है, 2, यहां पर 3, ठीक है ना। तो जिसमें बॉन्ड ज्यादा होगा वो यौगिक होगा ज्यादा अस्थाई, जिसमें बॉन्ड कम होगा वो होगा कम अस्थाई। बस नहीं, तो जो अणु जो है ज्यादा बॉन्ड लिया हुआ है वो ज्यादा अस्थाई होगा, जो अणु जो है कम बॉन्ड लिया वो कम अस्थाई होगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसमें भी अणुओं का अस्थायित्व, अणुओं का अस्थायित्व बॉन्ड के ऊपर निर्भर करता है, बॉन्ड के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है जबकि सिंगल बॉन्ड जहां पर पाया जाता है वहां पर आकर्षण बल कम कार्य करता है या कम लगता है।
अतः अधिक आबंध वाले अणु अधिक अस्थायी होते हैं। अधिक आबंध वाले अणु अधिक अस्थायी होते हैं। क्लियर है? अतः अधिक आबंध वाले अणु अधिक अस्थायी होते। ठीक है ना? अगला ही मिलेगा आबंध की लंबाई। हो गया? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जहां पर यहां पे हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तीनों केस में, है ना? तो यहां पे सिंगल बॉन्ड जो होगा ये होता है कमजोर, डबल वाला क्या होता है मजबूत, और ट्रिपल वाला सबसे प्रबल या मजबूत हम कह सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक। अब एक चीज ये बताइए, अगर ये कमजोर है तो क्या है? आकर्षण बल कम है कि ज्यादा? आकर्षण बल क्या है? कम है ज्यादा? कम है। कम क्या? बहुत कम है यार, है ना? अब यहाँ पे अगर ये प्रबल या मजबूत है, इसका मतलब इसमें आकर्षण बल क्या है? अधिक है। इसमें आकर्षण बल अधिक है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या होगा? आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। आकर्षण बल बहुत अधिक हो गया। अब इस केस में एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर जो है देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले में आकर्षण बल सबसे कम है, तो कोई भी चीज किसी वस्तु पर जो बल अगर लगा रहा है तो ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा जब उसके कवरेज एरिया के बाहर हुआ कि अंदर होगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये जब सबसे ज्यादा बल लगा रहा है, आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगा रहा है और यह सबसे मजबूत होता है, तो आबंध की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? बहुत ही कम होगी। बहुत ही क्या होगी? कम होगी। और डबल बॉन्ड की जो आबंध की लंबाई होगी वो ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगी? बड़ी होगी। और सबसे बड़ी किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा लंबाई किसके बॉन्ड की होगी? तो सिंगल बॉन्ड की। सबसे लंबा बॉन्ड होगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि आबंध की लंबाई जो होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? आकर्षण बल के ऊपर। आकर्षण बल अगर अधिक है तो बॉन्ड छोटा होगा, अगर आकर्षण बल कम है तो बॉन्ड लंबा होगा। बात समझे? कोई दिक्कत? लिखिएगा इसमें। आबंध की कोटि आबंध की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आबंध की लंबाई आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि आबंध कोटि का मान अधिक होने पर आबंध कोटि का मान अधिक होने पर लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होगा? अधिक होगा कम? अधिक होगा। आबंध कोटि का मान अधिक होने पर लगने वाला आकर्षण बल का मान अधिक होगा।
और ऐसी स्थिति में आबंध की लंबाई कम होगी। परंतु यदि आबंध कोटि का मान कम होगा तो आकर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा क्या था? कम। तो आबंध कोटि का मान भी कम होगा आबंध कोटि का मान कम होगा तो लगने वाले आकर्षण बल का मान भी क्या होगा? कम होगा। ऐसी स्थिति में आबंध की लंबाई अधिक होगी। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितना छोटा बांध होगा उतने ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, जितने बड़ा बांध होगा, जितने लंबा होगा उतने आकर्षण बल कम लगेगा। ठीक, छोड़ दीजिए सर।